तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही मज़ेदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी शानदार और झक्कास होंगे और मज़े के साथ आराम से बैठ करके टेबल पे सो के नहीं, टेबल पे पढ़ाई कर रहे होंगे कॉपी किताब के साथ। वीडियो को देखना नहीं है, आप मेरे बातों को फॉलो कीजिए बाबू, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे से कोई सीनियर भी हो सकता है, मेरे से कोई जूनियर भी हो सकता है, तो आदत हो गया है बाबू कहने, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बड़े होंगे तो भाई समझ लेना, जो समझना है समझ लेना, ठीक है। लेकिन बस कहते कहते आदत सा हो गया है। मेरा मकसद सिर्फ, और मेरा नहीं आपका भी मकसद एक ही है, हम दोनों का मकसद एक है कि बिहार डीएलएड में जो हम लोगों के पीछे वाला जो आप लोगों से सीनियर है वो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपने प्यारे से फैमिली से पढ़ करके, और देखिएगा आप कमेंट में जा करके देखिएगा भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वो कमेंट भी किए हैं कि हाँ सर सही बात है, हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, तो जब हम लोग पढ़ाएं तो आप भी कहें कि सर पता है हमको ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से पढ़ के ही मतलब सिलेक्शन मिला था, अच्छा लगेगा हमको भी आपको भी, और ज़्यादा मन करे तो कभी कभार मिठाई भी भेज दीजिएगा, है ना, सिलेक्शन होने के बाद। चलिए, हम आपको पढ़ाए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा था ना। इसका खूब बढ़िया अर्थ हम समझा दिए थे, जिसमें आपको एक चीज़ हम समझाए थे कि क्या सर, ग्राफ। अगर आप ग्राफ समझ गए तो ग्राफ से ही पूरा का पूरा आप टोटल चीज़ें समझ जाएंगे, दिमाग में बैठ, टोटल ग्राफ ही है। जैसे जब भी इस लेसन में क्वेश्चन देगा तो दो गो समीकरण देगा। कितना समीकरण, मैंने दो गो समीकरण। जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया, इसी टाइप का देगा। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, पेयर, तो पेयर माने जोड़े में क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए एक ही को ट्रिक अपनाना था, ग्राफ। ग्राफ मात्र तीन तरह का बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनता है, और एक ग्राफ एगो लाइन, एक ऊपर एगो लाइन रहता है। यानी इसमें भी दो गो रेखा है, इसमें भी दो गो रेखा है, इसमें भी दो गो रेखा है। यही ना आपको बताए थे। कहेगा इसमें कैसे दो गो है सर, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे तीन गो मात्र ग्राफ होता है, इसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये कल वाले वीडियो का ट्रिक हम आपको बताए थे, शानदार लगा है ना। हम देखें आपका भर भर के कमेंट, और लास्ट में आपका बड़ी प्यारा प्यारा कमेंट है, और कुछ क्वेश्चन डाउट में भी है कि सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, मैं सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब कहिएगा सर मान लीजिए कि दो गो लाइन काट रहा है, मतलब दो गो लाइन कहाँ से आया, तो कहेंगे देखिए क्वेश्चन का गो है, एगो क्वेश्चन ये हो गया, एगो क्वेश्चन ये हो गया, तो जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो एगो लाइन मिलता है, और इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो दूसरा लाइन मिलता है। अब ये लाइन ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है ना जी, आप पढ़े होंगे, यहाँ एक होता है, दो होता है, तो ये लाइन कैसे हो सकता है कि इसको बनाओगे तो इस तरह लाइन खिंचाया हो, आया हो, और ये बनाया हो तो कहीं ऐसे खिंचाया हो, तो ये लाइन कट जाता है। तो आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब सर कि क्वेश्चन पूछा है तो पहले हम ग्राफ बना के चेक करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर लाइन कट जाए तो इस लाइन को कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद क्या है ना, ये लाइन आमने सामने है तो इसे कहेंगे समांतर। हो सकता है कि लाइन सामने सामने हो जाए, समांतर। ये लाइन एक के ऊपर एक चढ़ गया है तो ये एकदम दोस्त है, पार्टी है, तो एक नाम हो गया समपाती। क्या है, समपाती, एक के साथ में दोनों है। अब इस तीनों फिगर को थोड़ा सा गौर से देखिए। एक वर्ड इसमें आपको बताए थे, एक होता है संगत और एक होता है असंगत। संगत का मतलब क्या होता है आपको समझाए थे। संगत का मतलब होता है कबो ना कबो संगे हो, साथ में हो। तो ये तीनों फिगर में कौन कौन सा फिगर कभी ना कभी साथ में, तो कहेगा सर ये दोनों लाइन तो हमेशा जिंदगी भर साथ में एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो सर ये संगत भी इसे कह सकते हैं। लेकिन सर ये भी तो संगत हो सकता है सर, कबो ना कबो एक बार मिला है ना, एक बार तो साथे हुआ है, तो ये भी संगत है। लेकिन ई सर हम पास है मगर इतनी है दूरिया वाला मामला आ गया, तो ई हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन को बनाना होता है तो बड़े प्यार भरे नज़रों से देखना पड़ता है उसको कि वाह ऐसा है, प्यार से पढ़िए, हबड़ा के नहीं, अरे बाप रे दुका पूछ दिया, मैं तो कुछ दिया ही नहीं है, लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो जाएगा, ये समझ गए। उसके बाद से आपको एक और वर्ड बताए थे, विरोधी, और एक बताए थे अविरोधी। ई कौन कौन सा होगा ये भी समझते, अविरोधी। अच्छा, विरोधी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि दो आदमी ऐसे जा रहे हैं, आके गले मिल गए, तो गले मिल गए तो विरोध थोड़े किए, वो तो दोस्त है ना, वो अविरोधी है। लेकिन दो आदमी हैं भले साथ में जा रहे हैं
लेकिन दोनों एक तरफ से देख भी नहीं रहा है एक दूसरे को, ठीक है, तो एकदम वो विरोध कर रहा है। जैसे ट्रेन का पटरी देखना, बेचारा शुरू जिंदगी भर साथ चलता है लेकिन कभी जाके पास में नहीं मिलता है। अब आपके दिमाग में सर एक जगह इस तरह हुआ था, अरे वो इस तरह से कहीं से लाइन कटा होगा ना तो उस साथ में दो वो निकला होगा। तो हमेशा दोनों पटरी साथे में जाता है, लेकिन हम पास हैं मगर इतनी है दूरिया वाला मामला चलता है। साथे साथे रहेगा लेकिन विरोधी है, कभी वो मिल नहीं सकता है। तो आप बताइए, ये दोनों लाइन को गौर से देखिए और इसको, ये दोनों लाइन ऐसे शुरू हुआ जा करके मिल गया है कि नहीं, कहीं ना कहीं जाके मिला है ना, तो ये एक दूसरे को विरोध नहीं किया है। तो ये विरोध नहीं किया है कि मिल गया है, तो इसे कहेंगे विरोध नहीं किया तो अविरोधी। ई देखो ट्रेन के पटरी की तरह सीधा है, कहीं नहीं मिलता है, समानांतर रेखा है, तो ये विरोध कर रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। ये कहता है कि हमारा तरफ तुम मत आना, एकदम थोड़ा सा भी ऐसे भी लाइन लचक के नहीं जाना चाहिए कि यहाँ चौड़ाई बड़ा हो जाए, वहाँ तनी मनी चौड़ाई हो, नहीं, एकदम दूरी बराबर होना चाहिए, एकदम डिस्टेंस है कि नहीं। हम लोग गांव में क्या करते हैं, झगड़ा नहीं कर लेते हैं, मार नहीं कर लेते हैं, एकदम एक हाथ के दूरी से सटा तो समझ जाए, तो वही होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये विरोध कराते, इसे विरोधी कहते हैं। इसको हम लोग आश्रित कहते हैं। आपको एक सर एक क्या होगा नाम है, हम बोलेंगे संगे है तो संगत हो गया, संपाती हो गया, एक के ऊपर एक है तो समपाती और आश्रित सब हो जाता है। अब बात ये आता है कि सर एक हमको और चीज़ समझा दीजिए, कल समझाए थे लेकिन थोड़ा और समझा दीजिए। ये ग्राफवा क्वेश्चनों में दिया रहता है का, मान लीजिए ग्राफ अगर बन जाएगा तो हम ये सब लिख देंगे, ऐसा चल रहा दिमाग में, कट गया तो प्रतिच्छेद, एक बार संग है तो संगत, जाके मिल गया है का मतलब विरोध नहीं किया है, दोनों में प्यार मोहब्बत इसीलिए तो जाके मिल गया, तब विरोधी नहीं है, अविरोधी। लेकिन ये जो ग्राफ है सर, ये क्वेश्चन में कहाँ दिया रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि ई क्वेश्चन का ग्राफ ये है, ई क्वेश्चन बना है तो इस टाइप का दोनों का, कैसे पता चलेगा। तो आपको बताए थे इसका भी ट्रिक, क्या बताए थे, सुनिए ध्यान से। बताए थे कि जब दो क्वेश्चन होगा, कितना इधर लिखते हैं हम, जब दो क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ लिखे 2x + 3y - 4 और यहाँ लिखे 3x + 4y - 8, ऐसे अगर क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, इसके नंबर को पहले बट्टा करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा 2/3, यहाँ लिखिएगा 3/4, यहाँ लिखिएगा 4/8। आप बताइए पहला वाला बराबर है ये, तो कहिएगा नहीं सर, ये क्वेश्चन दो गो था, इसका पहला वाला बराबर नहीं है, तो आपने क्या किया, बराबर लिख के काट दिया, इसका मतलब नहीं है। अब दिमाग लगेगा, ट्रिक क्या है, मेरा बात समझिएगा, पहले बट्टा में लिख दीजिएगा, अब देखिए कि पहला वाला बराबर नहीं है, तो ये नहीं लग रहा है कि आपको प्रतिच्छेद किया है लाइन वाइज से, तो जैसे ही पहला वाला बराबर नहीं होगा तो देखिएगा तनी तनी प्रतिच्छेदी की तरह लग रहा है, तो पक्का इसका ग्राफ ये वाला होगा, समझ में। तो आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मान लीजिए है, अब बोलूँ कि बताइए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कहिएगा सर प्रतिच्छेदी होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको बट्टा किया था ना, 2/3 और 3/4, तो ये पहले ही वाला बराबर नहीं है, और आप बताए थे कि जैसे काटेंगे तो इस टाइप का लाइन में प्रतिच्छेदी में कटता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। इसे और किस नाम से कह सकते हैं, इसे संगत कह सकते हैं, इसे अविरोधी कह सकते हैं, क्योंकि सर ग्राफ, इससे हम लोग को बस ग्राफ बना लेना है, कुछ नहीं करना है बाबू, फिगर पढ़िए, ग्राफ बना लीजिए, बाकी सब अपने से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, देखिए मैं लिखूं 3x + 4y 6x + 8y और यहाँ लिख देते हैं -6 और -5, तो कहिएगा सर आप बोले हैं पहले ग्राफ बनिए, पहले बट्टा करते हैं, हम बोले बहुत अच्छी बात है, ये वाला हो गया। चलिए फिर इसको कीजिए 4/8, फिर इसको कीजिए 6/5, ये सर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दो बार में इधर आया 1/2, 1/2 और 6/5। पता है सर, हमको पहला वाला से मतलब है, दूसरा वाला नहीं देखना है, पहला वाला से मतलब है, दूसरा वाला बराबर नहीं है, वो बात की बात है। आप बताइए पहला वाला को ध्यान से देखिए, उससे पहले वाले क्वेश्चन में इसे कटा था ना, तो इसे कटा था, तो इस टाइप का कौन दिख रहा था, ये दिख रहा था। इसमें देखिए बराबर है दोनों, आई बराबर टाइप का कौन दिख रहा है, समांतर नहीं दिख रहा है जी, बराबर टाइप का कौन दिख रहा है, समांतर। इसका मतलब अगर पहला वाला बराबर हो और दूसरा वाला बराबर नहीं हो तो लाइन होता, ग्राफ बना लो, क्या होगा, समांतर। अब कोनो चीज़ सामने होता है तो एक दूसरे का विरोध करता है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, तो विरोधी हो जाएगा, उसके बाद से समांतर हो जाएगा, उसके बाद कभी भी ये संगे है, साथे साथे नहीं रहता है, तो ये असंगत हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, कहेगा इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, तो कहेगा ऐसे 2x 4y
6, चाहे ऐसे -6 दे देते हैं, 4x 8y 12। अब कटाइए इसको, 2/4, 4/8 और 6/12, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो ये 2 बार में नहीं कट जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना सब बराबर आया। अब इसमें पहला वाला ट्रिक मत अपनाइएगा, पहला वाला देखना है। जब भी देखिए कि सब बराबर जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, तो कहेगा ओ सर सब बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों क्वेश्चन बराबर है। जब सब बराबर है तो दोनों क्वेश्चन बराबर के। सर बराबर कहाँ दिख रहा है, ये 2 है न 4 है, वो बराबर है। जब इसमें से 2 कॉमन निकाल के काटिएगा ना तो ये दोनों बराबर ही आएगा। लेकिन छोड़िए, उतना दिमाग मत लगाइए, इसका मतलब कि बराबर है। इसीलिए जब सब बराबर हो तो लाइनवा काहे अलग अलग होगा, इहो एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। तो इसे कहेंगे एकदम जड़ गया है ऊपर, तो इसे कहेंगे ये समपाती है। बड़ी पार्टी जबरदस्त है, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, समपाती। एको बार मिला है ना तो संगत। उसके बाद से आश्रित है, एक के ऊपर एक है तो आश्रित। तो कब होता है ये वाला रट लीजिएगा। अब आपसे एक और चीज पूछेगा, कहेगा कि यदि ग्राफ काट दे रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितना बार क्वेश्चन बनता है। तो सुनिए, जितना बार लाइन एक दूसरे में सटता है उतना हल होता है। तो आप बताइएगा ये कब बार सटा है, तो कहेगा 1 बार सटा है तो इसका 1 हल। ठीक है, 1 2 3 4 गो में से कोनो क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिएगा, एगो ग्राफ से 4 क्वेश्चन निकल रहा है। एक हल को एक और नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल। ये बताइए, ई लाइन का सुनो, पहले मेरा बात ठंडा दिमाग कीजिए। जो भी क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले ये हो गया ना, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हम बनाए तो सब बराबर है। जब सब बराबर है तो इसका ग्राफ बनेगा एकदम एक के ऊपर एक। तो बताइए, एक लाइन दूसरे लाइन पर क जगह सटा है, तो कहिएगा सर करोड़ों जगह सटा है, अनंत जगह। जितना जगह लाइन सटेगा उतना हल, तो ये अनंत हल। लेकिन वही प्रतिच्छेदी में मात्र एक ही जगह न सटता है, तो इसका एक हल या अद्वितीय हल भी कहते हैं। लेकिन समांतर में एक भी जगह नहीं सटा है तो इसका कोई हल नहीं। तो इसका एक और आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। कल वाले में ये बताए थे ना, कोई हल नहीं। चलिए, जब ये इतना समझ गया तो चलिए अब थोड़ा सा प्यार भरी नज़रों से इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर लाइए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2022 में। कह रहा है कि यदि युग्मत माने जोड़ा में कोई समीकरण है, कुछ होगा यहाँ पे और उसको जब बनाए हैं तो आ रहा है अनगिनत हल। माने अनंत हल कब आता है, तब के बाग सर पता है, अनंत हल आप ही ने बताए थे। अनंत हल या अनगिनत हल माने एक के ऊपर एक लाइन रहेगा, तो इसे अनंत हल कहते हैं। बोले वाह बहुत अच्छा, अनंत हल, क्योंकि अनंत जगह सटा है तो अनंत हल हो जाएगा। अब कह रहा है तो तनी दिमाग लगाइए कि ये a1/a2 कैसे था। 2 गो समीकरण होता है ना, एगो होता है ऊपर वाला क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन दूसरा वाला नीचे वाला हो जाता है, हम लोग बट्टा करते थे। तो अनंत हल में क्या होता है, तो आपकी सर सब बराबर हो जाता है। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, माने सब नंबरवा सर बराबर हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि सब बराबर है तो लाइनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो वही बात है, ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, एक जगह और कहीं पूछेगा। इसमें अनगिनत हल होगा तो याद रखिएगा सब बराबर होता है। तो कह रहा है कि इसका समीकरण कैसा होता है, कह रहा है आश्रित होता है कि विरोधी होता है कि अविरोधी, की इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे कि इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। अनगिनत हल कब, जब एक के ऊपर एक रहेगा। और जब भी एक के ऊपर एक है तो देखिए कौन कौन सा आंसर हो जाएगा। पहले तो इसे आश्रित भी कहते हैं, एक के ऊपर डिपेंड है ना, आश्रित है। उसके बाद से इसे कहते हैं हम लोग क्या, एक संगत, क्योंकि ये दोनों संगे भी है। अच्छा, मान लो कोई साथ में जा रहा है तो हम उसको कई नाम से नहीं साइड से कह सकते, वाह कितना अच्छा जोड़ी है, कितना अच्छा संगे जा रहा है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, बेचारा एक दूसरे के लिए जीता है। तो एक ही गो आदमिया जा रहा है, 3 नाम से बोले कि नहीं, इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखा। तो वैसे ही एक के ऊपर है तो भाई आश्रित भी है, संगत भी है, ऐसे संपाती भी कहते हैं। एक के ऊपर एक है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर क बार सटा है तो कहेगा अनंत बार। तो इसका आंसर अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब अनंत हल हो तो इनमें से कौन सा सही है, तो आश्रित हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आश्रित। इसे आश्रित भी कहते हैं। ये दोनों में तो कौन होगबे नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 गो समीकरण यहाँ दे दिया गया है। कहा दिया गया है जी, 2x + 3y = 5। दूसरा है 4x + ky = 10। हो गया, कोई बात नहीं, लिख दिए।
कह रहे अनगिनत हल है। अनगिनत माने अनंत हल, और अनंत हल कब? जब एक के ऊपर एक सटेगा। तो एक के ऊपर एक कब सटता है? जब ई बट्टा में करोगे तो सब बराबर आना चाहिए, यानी A1 बट्टा A2, इसको A, इसको B, इसको C कहते हैं, इसको भी A, इसको भी B, इसको भी C कहते हैं। आपको समझाए थे A B C, A B C, पहला वाला को A, दूसरा देखो ये वाला के बाद छोड़ करके करते हैं, इधर वाला जो भी होगा उसके जगह पे C। अब मैं आपसे पूछूं A का मान क्या है, तो कोई लड़का बोलेगा ये वाला 2 और कोई लड़का बोलेगा 4। तो हम क्या सोचे कि समीकरण A का एक 2 है ना, तो ये 2 नंबर वाला, इसीलिए इसमें सब में 2 डाल देते हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन ना, सब में 1 डाल दिए। अब हम बोले A1 का मतलब 1 नंबर में A कौन है, इसका मतलब होता है B1, तो 1 नंबर में B कौन है, ये हो जाता है। तो वही इसको नंबर को बट्टा में करेंगे, A1 बट्टा A2, ये सब बराबर होता है, B1 बट्टा K और 5 बट्टा में 10, ये बराबर हम लिख दिए। अरे यार सॉरी, नंबर को बाद में लिखेंगे, पहले ये फॉर्मूला A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 हम अपने से नहीं लिखे हैं, बोला है क्या? देखिए अनगिनत हल होता है तबे ना तीनों बराबर होता है। अब मान भर दीजिए, A1 है 2 बट्टा 4 बराबर A2 कितना है बताइए, तो कहेगा सर 3 बट्टा में K। अब कह रहा है पता है क्या, K का मान निकालिए। A3 कितना है, तो कहेगा 5 बट्टा 10। ऐसे कर सकते हैं ना? नहीं समझे क्या हम बोल रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अनगिनत हल है, सबको मिटाते हैं, सब छोड़ो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो हैंग कर जाएगा। क्या बोला है? अनगिनत हल है, तो सबको बट्टा में बराबर कर दोगे। चलो इसका पहला वाला इसके पहले वाले के बट्टा कर दो, 2 बट्टा में 4। इसका दूसरा वाला B1, इसका दूसरा वाला K, इसको बराबर कर दो। अनगिनत हल में सब बराबर होता है। उसके बाद से इसका तीसरा वाला तीसरे के बराबर कर दो। अब कह रहा है कि K का मान निकालना है। K का मान निकालना तो किसी दो को लेके सॉल्व कर लिया, तो ये दोनों को नहीं निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये गुणा करके देखो, चाहे ये गुणा करके दो, क्या करें आप ही बताइए। सर इसको गुणा करना दीजिए, ठीक है। ये दोनों को लेते हैं, 2 बट्टे में 4 और 3 बट्टे में K, ये हो जाएगा 2K, ये 4 तिहाई 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। K बराबर कितना आया है? 6 आया। ऑप्शन में कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर B दिया है। कहेगा अच्छा बहुत चालाक निकले सर, ये दोनों को बनाइएगा तो आ जाएगा, मतलब यस आ जाएगा। ये दोनों को लेके बनाइए 3/K, चाहे इसको बने 5 बट्टा 10, 10 तिहाई 30 और 5 में जब भी बीच में बराबर होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। 5 में K से तो 5K, 5 छक 30, K बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो K का मान 6 आ गया। एक और चीज़ आपको बता दें, जब इसको कटेगा ना, जिधर बड़ा रहता है उधर संख्या लिखाता है। अगर नहीं पता है तो पहले बता दिए, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी किसी चीज़ का मान निकालने को देगा ना, तो हमेशा अनगिनत देता है। अनगिनत में क्या करना, सब नंबरवा को बट्टा में लिख के बराबर कर देना, क्योंकि अनगिनत में सब बराबर होता है। आपको बताया था ना, प्रतिच्छेदी में ना पहला वाला क्या होता है, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 क्या होता है, पहले ही वाला बराबर नहीं होता प्रतिच्छेदी में, लेकिन ये अनगिनत है। तीसरा भी देख लें, ये क्वेश्चन भी 2022 से का है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, और इसे हम प्यार भरी नज़रों से जब देखेंगे तो कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म, आपको बताया था ना, रैखिक माने जेकर पावर 1 हो, इसका सबका पावर 1 है ना, युग्म माने 2 अगर जोड़ा दिया उसका कोई हल नहीं है। अच्छा याद है, कोई हल नहीं मतलब क्या, एक हल कब होता है, जब एक बार लाइन कटता है तो एक हल। अब बताइए, एक के ऊपर एक लाइन सटा है, तो ये जितना बार सटेगा उतना हल। तो ये कब बार सटा है, तो सर ये तो हमेशा सटा ही है। तो ये बहुत बार सटा है तो इसे अनंत हल, एक बार सटा है तो इसे एक हल। लेकिन आमने सामने जब लाइन जाता है ऐसे, तो एको बार नहीं सटा है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो क्वेश्चनवा बोला है कि कोई हल नहीं, यानी फिगर इस टाइप का है। तो आपको बताए थे A1 बटा A2 कैसे होता है। चलिए सब छोड़िए, कोई हल नहीं है तो एको बार नहीं सटाता, ये लाइन समानांतर हो जाएगा, कभी भी 2 ही लाइन का काम होता है। तो ऐसे समीकरण कौन सा युग्म होगा, इनमें से विरोधी होगा। अच्छा बताइए, ये दोनों सामने सामने एको बार नहीं सट रहा है, पास में नहीं आ रहा है, तो एक भी हल नहीं होगा। और जब एक भी नहीं तो सामने जाएगा, यानी एक दूसरे का दुश्मन है, विरोध कर रहा है ना, तो ये विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, और आपका कमेंट हम देखेंगे, जितना क्वेश्चन आया देखेंगे। दिए गए समीकरण में 2 समीकरण दिया है, पता ना का दे दिया है, सब जहर पुदीना को दे दिया है, बराबर 7 ऐसे लिख दिया है। दूसरा कह रहा है, देखिए कितना मतलब भयानक डरा रहा है। x के पहले वाला को a कहते हैं, इसको कहते हैं b या इसको कहते हैं c। नीचे वाला में भी x के पहले वाला को a,
y के पहले वाले को b और जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे c। चलिए यहाँ देखिए 2a और यहाँ लिख देते हैं हम x, x के पहले वाला पूरा a है अब प्लस a प्लस b और यहाँ लिख देते हैं हम ये y के पहले वाला पूरा b है, ठीक है। अब बराबर c का मान कितना है 8 है, समझ आया। ये x के पहले वाला a है, ये क्या है a है a1, ये b है तो b1, ये c है तो c1, ये पूरा का पूरा a2, पूरा का पूरा b2 और ये पूरा का पूरा c2। समझ में आया। इसके पहले वाला की बात कर रहे हैं। अब कर रहे हैं अनंत हल है। अनंत हल माने इसको बट्टा में कीजिएगा तो सब बराबर होगा। बट्टा में कीजिए 2/2a, क्लियर। उसके बाद से बराबर 3/a प्लस b, बहुत अच्छी बात है, बराबर इधर क्या हो जाएगा 7/8, बराबर होता है क्योंकि अनंत हल है। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में क्या और कुछ बोलाएगा, हमको लग रहा अच्छा इनमें से कौन सा सही आंसर है, ऐसे करके बनाना है। एक काम करते हैं, सॉल्व करें हम कि कुछ काट दें। अगर मैं चाहूँ तो इससे ये काट सकता हूँ, 2 से 2 खत्म, 1 हो जाएगा, 1/a 3/a प्लस b, ठीक। उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 7/8। अच्छा ये दोनों को पहले लेकर के बना लें, अच्छा रहेगा। ये गुणा कीजिए, ये दोनों को लीजिएगा तो इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो a प्लस b, इसमें हो जाएगा कितना 3a, a को एक जगह भेज दे तो b बराबर हो जाएगा 3a माइनस a हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में a, b बराबर हो जाएगा 2a, b बराबर 2a ऑप्शन में है तो कहीं टिक कर लीजिए। नहीं समझेगा कोई बात नहीं, मत समझिए। हम क्या किए हैं पहले ऐसे देखिए, एगो ई क्वेश्चन था, एगो ई पूरा समीकरण है, लेकिन याद रखिएगा ये x है, x के पहले वाला a, ये y है, y के पहले वाला ये पूरा b है। तो हम क्या किए पहले वाला नंबर को पहला वाला से बट्टा कर दिए, ये b वाले को ये पूरा का पूरा b है इससे बट्टा कर दिए, ये वाला को इससे यहाँ पे हम बट्टा कर दिए। जब बोला था अनंत हल में सब बराबर होता है। और उसके बाद क्या किया कि 2 से 2 काट दिए तो 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे a बचा, बाकी को उतार दिए। 2 को लेके हल करो, किसी 2 को, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 में दोनों से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो 3 ये हो जाएगा। 1 को 1 के पास भेजे तो प्लस में उन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 गो में से 1 हो जाएगा तो 2 गो a, आने बचेगा b बराबर 2 है। ऑप्शन नंबर हमारा b था। टफ की तरह लग रहा है, लेकिन हम प्यार भरी नज़रों से जब देखेंगे ना तो एक एक चीज़ देखना है, रट लीजिए बाबू। ये वाला का दिया है, या तो देगा अनंत हल, या देगा एक हल, या देगा कोई हल नहीं, ये कुल न खाली दे रहा है। देखो तो हर जगह अनगिनत हल अनंत हल सब एक ही होता है ना, तो ये सब चीज़ें वहीं देखना है। चलिए इसमें आप देखिए तो क्या दे रहा है, इसमें अनगिनत तो सब बटा बराबर करते हैं बराबर। अच्छा बताइए यहाँ a क्या होगा, इसके साइड में तो कोई नंबर नहीं है, तो नहीं है तो 1 होगा, 1, इसका पहला वाला 1, इसका पहला वाला 5 बट्टा में कर दीजिए। इसका दूसरा वाला, इस नंबर के दूसरा वाला है 2, इसका दूसरा वाला है k, फिर इसके बाद से 1 है 3 और 1 है 15, इसमें 15 सब बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बोला है अनगिनत में सब का पहला वाला दूसरा वाला के बट्टा के बराबर होता है, उसके अनगिनत या अनंत हल कहते हैं। के का मान निकालना है कि नहीं, इसमें भी के का मान निकालना था और ये वाला क्वेश्चन में भी के का मान निकालना था, और ये 22 और 23 दोनों में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, उसका भी प्रीवियस हम कराएंगे। तो क्या बात है, आप में नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा इस लेसन से, है कि नहीं। चलिए किसका मान निकालना है जी, तो कहिएगा सर के का मान। किसी 2 को लेकर सॉल्व कर लीजिए, मन है तो इसको ले लीजिए। चलिए के में 1 से तो के का पढ़ा नंबर के एकम के, ये 5 दूना 10, डायरेक्टे के बराबर का आ गया 10। कहीं ऑप्शन में है तो टिक कर लो। अगर ज़्यादा आपका मूड बन रहा है तो ये दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 15 दूना 30 और 3 में के से तो 3 के कटा दीजिए, 3 दहिया से के बराबर 10। कैसे भी 2 को लेकर बनाइएगा 10 से आएगा के का मान, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2022 में पूछा था, इसको मैं डाल दिया हूँ। जैसे बताया शांत और अशांत पहचानने का तरीका बताया, याद है। कोई भी बट्टा वाला संख्या है उसके नीचे वाले नंबर को तोड़ करके और सिर्फ 2 या 5 आएगा तो शांत है, 2 या 5, क्योंकि 2 और 5 में गुणा करने के बाद 10 मिलता है। यानी कोई भी अगर नंबर को शांत करना है तो अगर नीचे आ जाता है क्या 0,
नीचे आ जाता है 0 तो ये सब नंबर शांत हो सकता है। शांत माने रुक जाए, पॉइंट के बाद बहुत सारा नंबर भाग देने पर ऐसे बढ़ते रह जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ते। तो ये कहाँ शांत है? इसमें तो बेचैनी है। पॉइंट के बाद रुक कब जाएगा? जब नीचे 10 आएगा। तो नीचे 0 कैसे आता है? जब 2 में 5 से गुणा करोगे तब आता है। माने 2 5 की जरूरत पड़ेगी। 5 दूना 10 आ गया। अब और 0 लाना है तो 20 में 50 से 5 दूना 10 लिख दो, 2 को 0 बैठा दो। तो नीचे 0 लाना है तो 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। ये शांत का रूल है। तो कह रहा है क्वेश्चन एक यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए। 2.1875 इसमें से किस आंसर के बराबर है? सब जगह नीचे 2 5 है, कुछ पावर में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, आराम से इसको हटाएंगे पॉइंट को। पॉइंट हटाने के बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं। 4 गो था तो 4 गो, 1 लिख देते हैं। अब इसको आराम से कटाएंगे। ये दोनों देखो कटाने आता होगा, जिस पहाड़ा से इसको कटाएंगे उसी टेबल से इसको, नहीं पहाड़ा से 5 से कटाओ। 5 दूना 10 कट गया, बाकी 3 को 0 बचा ना, उतार दे। ये 5 से कटाओ, 5 चौका 20, 21 था तो 20 कट गया, 1 बचा तो हो गया 18, 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 50 25। फिर 5 से कटाओ, 5 चौका 20 कट गया ना, ये डबल 0। ये फिर 5 से कटाओ, 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35 बचा ना, 2 50 25। अब मूड बन रहा है तो एक बार और 5 से कटा दो, आना तो छोड़ दो, है कि नहीं? कटाइएगा 5 से तो हो जाएगा 5 8 40, ऐसा हो जाएगा। आइए हो जाएगा वो 0, आइए 5 से कटाइएगा तो कितना होगा? तो ये सर 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 कट गया, 3 बचा तो हो जाएगा ये 37, 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचा 50 25, मिला जुला के हुआ 175 बट्टा में 80। अब रहने दो ना, कितना कटाओगे, है कि नहीं? नीचे भी लिखना है ना, कुछ पूरा हो रहा जाएगा तो आंसरों नहीं मिलेगा, नहीं तो आपकी मर्जी। 80 को आप तोड़ के देखिएगा, 80 को इसमें से तोड़ के अगर मैं देखूं, 80 का दोनों को तोड़ना है तो ये हो जाएगा 8 दहिया 80। फिर अगर 8 को मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 10 को अगर तोड़ना चाहूँ तो 2 गुणे 5। यानी मेरे कहने का मतलब जब 80 को तोड़ेंगे ना तो 4 गो 2 आएगा, यानी 2 का पावर 4, अब 5 का पावर 0 आएगा। कहीं ऑप्शन में नीचे दिया है 2 का पावर 4, 5 का पावर 0, ऐसे दिया। लेकिन एक और बात है, सुनिए ध्यान से, ऊपर 175 भी तो है। एक काम करते, एक बार और कटा ही लेते हैं। 5 से कटाइए, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे? तो आप कहिएगा सर 5 निकल गया तो 3 बचा, 5 36, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी 5 से कटाइए, 5 3 15 कट गया तो कितना बचा? 2 50 25। अब यहाँ बच गया 35 बट्टा 16। ये दोनों को तोड़ के आप पावर में लिख दीजिए तो कहिएगा सर 35 तो टूट जाएगा आराम से। 5 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो गया। लेकिन 16 को तोड़ते हैं, क बार 2 आ रहा है तो 16 को तोड़िएगा 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। यानी जब 16 को तोड़े तो 4 गो 2 आया, 2 का पावर 4। अब 5 नहीं आया तो जब नहीं आया तो अपने से लिख दो बेचारा इसको, 5 का पावर 0। कहेगा सर तो आंसर घबराएगा नहीं, अपने से लिखे हैं तो। मैं बोले देखो, किसी भी संख्या का पावर 0 करेगा ना उसका वैल्यू 1 होता है। तो मान लीजिए 5 का पावर हम 0 लिख देते, अच्छा लगने के लिए हमको लिखना पड़ेगा नीचे 0 लिख देते, कर वैल्यू 1 है। 1 में कितना भी संख्या से गुणा करो कोई असर पड़ेगा? तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको समझ में आया ये क्या हम बोल रहे हैं? मैं आपको बोलूँ कि पता है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको क्या खिलाऊंगा? मैं इतना रुपए का आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। देखिए, आपको इतना रुपए का मैं चाहता हूँ कि मैं गिफ्ट दे ही दूँ। आप कहिएगा वाह, पहले तो देखिएगा तो वाह एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन पावर 0 लग गया तो दुनिया के कितना भी संख्या हो उसका पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। कभी मौका मिलेगा तो साबित भी कर देंगे, एकदम आसान है ये सब चीज़ें। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले पूरा सिलेबस देखिए, प्लानिंग हम लोग को क्या करना है, पूरा सिलेबस। हाँ, एक बात और, रीजनिंग का क्लास और SST का क्लास भी शुरू होने वाला है। थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह साथ में सब शुरू होगा ना तो एक के बार में बहुत अच्छा लगेगा। अभी है आपका एग्ज़ाम और तैयारी हो जाएगी। हम लोग 1.5 महीना तैयारी करा करके, क्योंकि हम लोग मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं करते और ना ही आपसे कमी कराते हैं। आपको भी लग रहा है सर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो मज़ा भी आएगा, स्प्राइट भी आएगा, दोनों आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस प्यार से इसको बनाना है क्वेश्चन को। पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड होना शुरू होगा। आराम आराम से आप पढ़िएगा और कभी भी पढ़िएगा तो फ्री माइंड होगा, यानी कि कोई काम छोड़ के आगे नहीं।
काम कर लीजिए, फिर बिंदास आइए पढ़िए। एक मेरा बात मानिएगा, आपका कमेंट हम अभी थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं। जितना क्वेश्चन है आप लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोगों का डाउट भी है, तो टोटल हम कमेंट आप तो देख ले रहे हैं। इससे अब देखिए हम चाहेंगे तो और सभी क्वेश्चन इस पर करा सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। आप मेन बेसिक समझ गए ना। जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा हम लोग को फिर एक और काम करना है, प्रीवियस ईयर जो पुराने साल में क्वेश्चन पूछा गया उस पर भी तो देखना है, तब जाके तुम परफेक्ट बनोगे, मजा आएगा, मैथमेटिशियन अच्छा बन जाओगे, है कि नहीं। उसके बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आएगा। चलिए आपका कमेंट देखते हैं। अब आप कमेंट में पहले ये बताइए कि आप घर पे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पहले कमेंट में बताइए। तब तक हम आपका कमेंट दिखा दें आपको। नीचे आ जा, हाँ ठीक है। घर पे पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होंगे, करना भी ज़रूरी है। अगर लड़के हैं तो भी करना ज़रूरी है, लड़की हैं तो भी करना ज़रूरी है। आजकल दोनों आदमी को कमाना ज़रूरी है, महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। अब बिहार है, यहाँ तो बेरोज़गारी एकदम अपना ही अलग ढिंढोरा पीट रहा है, राजनीतिक पूरा जमा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बिहारी हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट एक दूसरे को करके चलना है और अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को भी हम लोगों को सपोर्ट करना है कि नहीं। चलिए आपका कमेंट हम थोड़ा सा पढ़ लें। सॉरी, सबसे पहले सिंतु यादव लिख दिए। हम बोले थे कि देखिए अगर आपको अच्छा लगा तो लिखिएगा मैथ बाय अमित सर, वो लिखना है। और ये पूरा का पूरा आंसर दे दिए हैं। बहुत बहुत बाबू धन्यवाद। हम आपको क्यों कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएट क्यों कर रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, ताकि आपके अंदर हौसला बढ़े। एक बार में आपको ये रिकॉर्ड तोड़ देना है, ठीक है। 120 में पिछला वाला बैच जो 120-25-20 का था, तो 110 लाया था ना, आप 120 में तो नहीं 120 लाइए, 19 ला के दिखाइए ना, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद से अफसाना परवीन, इनका कहना है बाबू का कि आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है सर, थैंक यू। और आपका पढ़ने का भी तरीका तो लाजवाब है ना, आप मन ला के पढ़ के पूरा का पूरा आंसर कमेंट कर दे रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं। तो आपका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा, है कि नहीं। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। सीटेट की तैयारी कराइए सर, ठीक है। यहाँ पे सीटेट की तैयारी कराने के बाद आपके पढ़ाई हुआ सर बहुत अच्छा है, समझ में आता है। बहुत जल्द हम लोग सीटेट की तैयारी कराएंगे, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। अगला मतलब आप लोग का सीटेट का तैयारी हम ही लोग कराएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एक बार में सीटेट को फोड़ दिए थे ना, उसका प्लानिंग बताएंगे, कुछ ट्रिक हम लोग बताएंगे कैसे एक ही बार में निकल जाता है, ठीक है। सब चीज़ का तरीका होता है यार, हार्डवर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्डवर्क में बैल नहीं कटना है। अगर मेहनत करके आगे बढ़ने वाला अगर कोई होता तो सबसे अमीर रिक्शा वाला होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है। चलिए साविया नाज सर, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा 12 में भी अच्छा था, बहुत वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। किस यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसी टाइप का थोड़ा देख रही हूँ, ये भी बोलेंगे। आप वीक स्टूडेंट को भी अच्छा समझा देते हैं बिहारी लैंग्वेज में। अरे हम लोग बिहारी हैं तो समझा देते हैं, वो आपको लैंग्वेज हमको अपनाना पड़ता है, क्यों, आपको एकदम आसान भाषा बनाने के लिए, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस के साथ समझाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सबके तरफ से मस्ट वेलकम। और आप उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, गॉड से हम मतलब दुआ करेंगे भगवान से कि सबका सिलेक्शन हो जाए और ढेर सारा मिठाई लाए, है ना, ताकि शुगर हो जाए। चलिए यहाँ देखिए डायबिटीज़, यहाँ देखिए MK कमरान भी मैथ भाई अमित सर ये लिखे हैं, बहुत अच्छा है सर, योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, थैंक यू। उसके बाद से यहाँ पे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ भाई अमित सर। उसके बाद हाँ, जो पूरा का पूरा देखें हम क्या कमेंट पढ़ रहे हैं, जिनका क्वेश्चन कुछ है, जो डाउट है वो भी देख रहे हैं। और एक और आदमी का कमेंट पढ़ रहे हैं जो पूरा आंसर दिए हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, चांदनी कुमारी पूरा का पूरा आंसर दिए, बहुत अच्छा बाबू। उसके बाद से यहाँ पे साबिया नाज, रीजनिंग मुझे बहुत हार्ड लगता है बट ईजी, एक मिनट, ईजी समझा दिए सर, अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें, थैंक यू। आप सबका साथ चाहिए और हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। आप नहीं बढ़िएगा, आपको भी मेरे साथ बढ़ना है कि नहीं। चलिए यहाँ पे उसके बाद थैंक यू सो मच सर, दिल से थैंक यू, शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस चैनल पे से पढ़ करके मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था, ठीक है, इनका कहना है यहाँ पे। और मैंने रिप्लाई भी दिया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपका हो गया है तो, ठीक है। उसके बाद से अफसाना परवीन, ऑल द बेस्ट सर, आप खूब तरक्की करें, थैंक यू। और आप भी सेम टू यू। बहुत सारा ऐसा कमेंट है, ढेर सारा है सर। मैं आपकी पिछला साल की क्लास देखी थी और ठीक है, तब से आपकी क्लास का वेट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो चलिए इस बार आप मेहनत कीजिए, आप सिर्फ देखी थी, इस बार तैयारी कर लीजिए, है कि नहीं।
देखने से नहीं तैयारी करने से रिकॉर्ड टूटता है। उसके बाद से सिंधु यादव भी गॉड करे कि जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाए। गॉड नहीं करे, ये आप लोगों को करना है। अगर आपको हम लग रहा है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, जिस ग्रुप में बैठा है छोड़ के चले आओ, उसी ग्रुप में शेयर कर दो। जितना हो सके वीडियो को बाबू शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द एक बहुत अच्छा स्मार्ट बोर्ड के साथ। और देखिएगा, मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं ये लिख के दे रहा हूं, कोई पेड बैच में वैसा नहीं पढ़ाने वाला होगा जैसा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और देखिए, हम लोगों को और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको वादा करना पड़ेगा कि आप जिस किसी को भी पढ़ाएंगे कम, अगर किसी को ट्यूशन कोचिंग में पढ़ा रहे से कम फी में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको एक भी फी नहीं लगा है। बता रहे कि हम लोग को अपने पूरे राज्य को देखना है, पूरे देश को देखना है। पहले अपने राज्य को डेवलप करेंगे और ये अच्छा हो जाएगा तो देश को डेवलप करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हर तरफ से बिहारियों को ठोकर ही मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है? हर ना फैक्ट्री है ना कारखाना है। हम लोग पूरा का सबसे ज़्यादा बिहारी लोग ही सरकारी जॉब की ट्राई करते हैं। पता है क्यों? अरे फैक्ट्री रहबे नहीं करेगा तो सरकारी जॉब करना तैयारी करेंगे, यही हमारे लिए उद्योग धंधा हो गया है कि नहीं? क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी हमें छोड़ने वाली कहीं से नहीं है। तो हम सबको, मैं लड़का की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की की भी बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं कमाएगी लड़का कमाएगा तो हो जाएगा। अभी के ज़माने की बात करें ना बाबू, तो एक आदमी के कमाने से कुछ नहीं चलने वाला है। फैमिली तभी खुशी से रहेगा, आप अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा शिक्षा तब दे पाएंगे जब आप अच्छा से पढ़े रहेंगे, पहला। दूसरा कि आपके दोनों, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों कमाना चाहिए, तब जा करके बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज लाइफ बेकार हो जाएगा, आने वाले फ्यूचर का भी फ्यूचर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग नहीं ये दिमाग में रख लीजिए कि आप अगर मेहनत किए हैं और एक एक रुपए के तरसते हैं तो आने वाले फ्यूचर को तरसने नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक है? हम लोगों को तड़पाना नहीं है, हम लोग को हर सुख सुविधा देना है। आगे चल के यूपीएससी बीपीएससी सबसे ज़्यादा बिहारी ही निकालता है, क्योंकि स्ट्रगल करता है और निकालना भी है, ठीक है? आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहते हैं ना? तो चाहते हैं तो मेहनत कीजिए ना आने वाले फ्यूचर के लिए। इसके बाद अगर जॉब आपका हो जाए तो अच्छा से तैयारी कीजिएगा, है कि नहीं? चलिए, यहाँ पे सोहिबा अंसारी का भी कहना है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका वीडियो एक ना एक दिन 1 मिलियन जरूर जाएगा। कहने से हो जाएगा आपको? बताइए। चलिए, आप कभी शेयर की हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब बुरा मत मानिएगा, ठीक है? कि ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, है कि नहीं? देखिए हम क्या करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आप, और लाइक कीजिए, इतना ज़रूर कीजिए। आपके घर में बहुत सारा फ़ोन होगा, उससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसको, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम लोग का अपना गैप, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग का अपना फैमिली बहुत बड़ा हो, आप और हम दोनों साथ साथ विकास करें, है कि नहीं? फिर पूरे देश का विकास होगा। चलिए, ये सब बहुत सारा कमेंट है, कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत समय लगा। सर मज़ा आ गया, ये प्रोडक्ट कोई है ऐसे प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है? मज़ा आ गया सर, क्या पढ़ाते हैं आप, थैंक यू, मस्ट वेलकम। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि सर 6.46 ऐसे करके कोई लव करके लिखें, आप थोड़ा सा नाम हम अपना उस पर लिखिए। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि 6.46 या नीचे ऐसा है, तो ये रेकरिंग इस पर है कि इस पर है पैराग्राफ, ये हमको थोड़ा पता नहीं चल रहा है ना? तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आपको एक अभी नंबर नहीं देंगे, थोड़ा सा पहले रिवीजन करा लें, उसके बाद से वो बताएंगे कि उस पर भेजिए अपना क्वेश्चन, जो भी डाउट है उस पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम आपको उसका सोल्यूशन निकालेंगे अच्छा से लेकर, क्योंकि जानते हैं फ़ोन में टाइप नहीं हो पाता होगा, ये बात भी सही है, आपका भी लिखा हुआ बात सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, रेशमा अंजुमी ऐसे करके, थैंक यू सो मच सर, क्लास बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ 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 उर्दू का भी क्लास जरूर करें, एकदम उर्दू के लिए तो दी बेस्ट, मतलब पूरे भारत में अगर उर्दू क्वीन मारोगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन उर्दू अच्छा पढ़ाता है कि नहीं? उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑल सब्जेक्ट। अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में पता है क्या क्वालिटी है कि ऑल टीचर ऑल राउंडर हैं, समझिएगा इस बात को, ऑल टीचर ऑल राउंडर हैं, मतलब ऑल क्लास होता है यहाँ पे। ऑलराउंडर अगर कोई नहीं भी तो क्लास सभी होता है यहाँ, हर चीज़। जैसे BSSC क्लास अभी नहीं चल रहा है, लेकिन शुरू अभी हम क्या करें, थोड़ा दिन के लिए ड्रॉप किए हैं, लेकिन अब शुरू करना है उसको भी, क्योंकि उसका भी प्लानिंग अब देखो सजा देना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, ताकि एक ही बार में 1 मंथ में 1 मंथ में BSSC का कोर्स को कंप्लीट कर देना है हम लोग को। 1 मंथ काफ़ी है, और रिवीजन भी 1 मंथ में। कहेगा ये संभव है? यस, बिहार SSC में जिसका जॉब हो जाएगा ना, उसका भी आरामी का जॉब है कि नहीं? ये डायरेक्ट एग्जाम देने के बाद क्रैक करो और ना जो भी है क्या बोलते हैं उसको, प्री मेंस जो भी होता है अपना क्रैक करके निकाल लेना है। 1 मंथ ये आपके अमित सर की गारंटी है, ठीक है? चलिए, इसके बाद से बहुत सारा कमेंट है सर यहाँ पे,
चलिए यहाँ क्या क्या कमेंट है जी। शारा परवीन करके ऐसे कोई है सर, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर सी ऐसे करके, हाँ बहुत अच्छा आंसर दे दिए, वेरी गुड। अमृता कुमारी 3 का भी आंसर दे दिए, बहुत अच्छा। एक कमेंट है कि एक एक करके टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट करा दीजिए, एकदम करा देंगे, ठीक है। एमडी अमीरा आलम करके कोई है, अमीर आलम, अमीरा नहीं, ऐसे करके इनका कहना है। बाकी सब लोगों का भी आंसर है। अब जिनका हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, आपकी तैयारी भी करना है और आपके लिए कुछ नोट्स हम जो बना रहे हैं SST का, GK GS का, तो वो भी आपको देना है, लेकिन वो हम पढ़ा के देंगे। पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको नोट्स देंगे, और नोट्स का कुछ फ़ी लगेगा। अब कहेगा कितना फ़ी, तो फ़ी लगेगा कि शेयर करना है आपको। क्या करना है? शेयर करना है, कमेंट करना है ना। 1 मिलियन आप बोले ना कि सर आपका वीडियो 1 मिलियन लेके जाएंगे, वो आप ही को लेके जाना है, यही तो फ़ी लगेगा, ठीक है। फ़ी फ्री रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फ्री का समझ करके मन लगा के पढ़ना है। ही नहीं फ्री का है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैसे आप कर भी नहीं रहे, हम देख भी रहे हैं, आपका कमेंट प्रॉपर आ रहा है। पूरा क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, देख के नहीं, बिना देखे, तो समझ में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्माइल का फोटो डाल दीजिए, है कि नहीं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।